उसको ना कंटिन्यू कर। आज हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास का जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो है व्हाट इज पिप्स, लोड साइज और टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लोड साइज आज के टॉपिक में। लोड साइज, ठीक है। फिर उसके बाद पिप्स होता है, पिप्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिंपल यानी कि फॉरेक्स मार्केट में। फिर उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्डर्स। ये चीज़ें आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लोड साइज क्या होती है? लोड साइज बेसिकली एक पैमाना है बाइंग एंड सेलिंग का। जैसे देखो ना कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाने के बाद वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि यार हमें वहाँ पे ना 1 किलो चीनी दे दो, यानी कि चीनी लेनी है 1 kg दे दो, 2 kg दे दो, 3 kg दे दो। ठीक है। तो ऐसे हम क्या कहते हैं उनको कि ऐसे हमें दे दो, क्योंकि ये एक पैमाना है खरीदने का। अब फॉरेक्स मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लोड साइज। लोड साइज बेसिकली बाइंग सेलिंग का एक पैमाना है। ठीक है। लोड साइज, लोड साइज कितनी टाइप्स की होती हैं इस फॉरेक्स मार्केट में? 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं मतलब कि मिनी यानी माइक्रो, जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, माइक्रो। फिर उसके बाद मिनी। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है स्टैंडर्ड। ये 3 टाइप की लोड साइज होती हैं। स्टैंडर्ड, ठीक है। जो माइक्रो जो सबसे छोटी लोड साइज होती है, ये कौन सी होती है? ये होती है, मैं यहाँ पे ना प्रॉपर आपको बताता हूँ, 0.01 से लेके यानी कि 0.02 आ जाता है इसमें, 0.03 भी इसी में आ जाता है, यानी 0.04। अभी चीज़ें समझ भी नहीं आ रही होंगी, कोई बात नहीं, आगे आगे चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी अभी जो समझा रहा हूँ ना, इस पे आपने फोकस करना है, समझना है। आगे चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। जो भी क्वेश्चन होगा ना इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। 0.04, 0.05 यानी कि ये एक लोड साइज है। हम इस लोड साइज को क्या कहते हैं? ये माइक्रो लोड साइज में आता है। ठीक है। माइक्रो लोड साइज वो होती है जिसमें 0.01 से लेके 0.09 तक। ठीक है, 0.01 से लेके 0.09 तक जो लोड साइज होगी, यानी कि यहाँ पे आगे हम डायरेक्ट मैं 0.09 लिख देता हूँ, बाकी के लफ्ज़ नहीं लिखता। तो ये सारे जो लोड साइज आ जाएगी, ये किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी माइक्रो में। अब 0.09 से आगे क्या आता है आपको भी पता है, सबको पता है, यानी कि 0.10 आता है, यानी कि 1 आ जाता है, 10। ठीक है। फिर उसके बाद 0.20। ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखो 0.30, यानी कि अब इसमें क्या आ जा रहा है, यानी कि 0.09 से माइक्रो, 0.10, 20, 30, 40, 50, 90, 60। ठीक है, 90 और कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसमें आ जाता है ये मिनी लोड साइज में आ जाता है, यानी कि 0.40 हो गया। ऐसे करते करते 0.90 तक ये कौन सी लोड साइज में आ जाता है? ये लोड साइज आ जाती है मिनी। ठीक है। उसके बाद लोड साइज आ जाती है स्टैंडर्ड लोड साइज। स्टैंडर्ड लोड साइज जो होती है ये $1 की, यानी कि $1 की होती है। ठीक है। तो इसके आगे फिर आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी मर्जी आप लगा लो, वो सारी सारी किस में आ जाएगी? स्टैंडर्ड लोड साइज में आ जाएगी। ठीक है। ये होगी लोड साइज। बेसिकली इसको आपने मतलब इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, समझ आनी चाहिए, समझ उम्मीद है कि आ गई होगी। तो बाकी हम लोड साइज होगी, उसके बाद पिप्स। पिप्स, अब पिप्स के साथ लोड साइज को जब समझाऊंगा ना, देन आपको फिर लोड साइज की भी समझ आएगी, बेसिकली इसको यूज कैसे करना है, और फिर समझ आएगी। अब फॉरेक्स मार्केट में ना डॉलर की मूव को कैच करने को हम कहते हैं पिप्स। ठीक है। क्या कहते हैं? पिप्स कहते हैं कि इस मार्केट में इतने पिप्स की मूव आ गई। जैसे हम नहीं कहते कि 50 पिप्स हो गया, 40 पिप्स हो गया। तो ये बेसिकली पिप्स होता क्या है? पिप्स कैलकुलेशन होती है फॉरेक्स मार्केट में।
ठीक है। और $1 यानी कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अभी 4660 पे गोल्ड है, यानी कि गोल्ड की प्राइस है। और अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये नीचे गिर के आ जाती है 4650 पे, यानी कि अब आपको यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है कि $10 जो है मार्केट डाउन आई है, ऐसे ही है ना। यानी कि 4660 और इधर से मार्केट 4650, यानी कि $10 मार्केट डाउन साइड आई है। तो फॉरेक्स में हम प्रोफेशनल लैंग्वेज जो यूज करते हैं ना, हम इसमें $10 नहीं कहेंगे, $10 की मूव नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 100 पिप्स की मूव है, 100 पिप्स। अब 100 पिप्स क्यों, यानी कि $10 की मूव है, 100 पिप्स इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि एक जो डॉलर है ना, यानी कि $1 की जो मूव होगी ना, जैसे कि देखो ये 4650 है, ठीक है। और मार्केट $1 नीचे आ जाती है 4649 पे, ठीक है, यानी कि 49 पे आ जाती है। अब $1 की बेसिकली तो आई है ना मूव, सारी बात आप क्या कहेंगे कि यार $1 मार्केट डाउन आई है, $1, ठीक है, $1। लेकिन अब फॉरेक्स लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे कि मार्केट में 10 पिप्स की मूव आई है, ठीक है, 10 पिप्स इसको कहा जाता है। उम्मीद है कि अब पिप्स की समझ आ गई होगी कि पिप्स को कैलकुलेट कैसे करना है। गोल्ड के ऊपर बता रहा हूँ, ज्यादा काम ही गोल्ड के ऊपर करते हैं लोग, तो इसमें समझ आ जाएगी। बाकी करेंसीज पे डिफरेंस की तरह पिप्स को कैलकुलेट किया जाए, यहाँ पे तो क्लियर नजर आता है ना, $1 की मूव यहाँ पे 10 पिप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो करेंसी के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे देन आपको ना समझ आ जाएगी पिप्स वगैरह की भी, ठीक है। तो ये पिप्स हो गया। आप पिप्स को कैलकुलेट कैसे करना है, यानी कि अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक एग्जांपल दे के समझा देता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता होता हूँ कि चीज़ों को जितना सिंपल लफ्जों में प्रैक्टिकल सिखाया जाए ना उतना बेहतर होता है। जैसे देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गोल्ड बाय कर रहा हूँ। अब लोड साइज भी आपको समझाता हूँ, 0.01, यानी कि ये माइक्रो की लोड साइज है। मैं इस प्राइस पे क्या कर रहा हूँ, गोल्ड को करने लगा हूँ बाय, ठीक है। और प्राइस कौन सी है, 4650 पे मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट बाय साइड चली जाती है 4655 पे, ठीक है, $5, यानी कि मार्केट अप साइड चलेगी। और मार्केट डाउन साइड आ जाती है 4643 पे, 43 पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बाय किया 0.01 से। अब आपको भी पता है कि मार्केट अगर यहाँ पे अप जाएगी तो जारी बात है ये कितने डॉलर की मूव है एक्चुअल में, ये है $5 की बाय साइड मार्केट गई है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यानी कि ये $5 की मूव है, 5 $5 की मूव है, लेकिन ये पिप्स कितने कहलाते हैं, ये पिप्स कहलाएंगे 50 पिप्स, क्योंकि $1 10 पिप्स के इक्वल है, 50 पिप्स। अब मैंने यहाँ पे लोड साइज जिसमें खरीदा है वो मैंने खरीदा है 0.01 से, और मार्केट यहाँ पे $5 अप गई है, यानी कि अब $5 अप गई है मेरा यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ से बाय साइड, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया। ये ढूंढना पड़ेगा। मैं भी यूज करता हूँ। बस अभी 1 मिनट वेट करना, क्योंकि ये मैंने स्पेस दबा दी, जिसकी वजह से वो सारा कुछ ही गायब हो गया। 1 मिनट बस, तो मैं वो ढूंढ लूँ कहाँ पे लिखा था। ये आ गया।
अच्छा, तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि देखो मार्केट में क्या हुआ है कि 0.01 की लोड से यूज की है, मार्केट $5 अपसाइड गई है। पिप्स कितने बने, वो बन गए 50। और अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना होगा अगर मार्केट बाय साइड जाती है? तो डेफिनेटली 0.01 की लोड यूज करेंगे, तो अगर $1 की मूव आएगी तो आपको यहाँ पे $1 का ही प्रॉफिट आएगा। ठीक है, $1 का ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। और आपको पता है $5 अपसाइड गया तो आपको कितना प्रॉफिट बन गया? $5 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज तो होगी बाय साइड। अब यहाँ से मार्केट नीचे आती है, जारी बात हमने बाय किया तो हमें यहाँ पे ये तो हो गया प्रॉफिट साइड पे। अब लो साइड पे क्या होगा अगर मार्केट यहाँ पे कितने डॉलर नीचे आती है? कितने डॉलर नीचे आती है? $7 नीचे आती है। ठीक है, $7 नीचे आई। फिर उसके बाद पिप्स कितने बन गए? अब एक पिप्स क्या कहलाता है? एक पिप्स यानी कि $1 कितने पिप्स के इक्वल होता है? 10 पिप्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब 7 पिप्स किसके इक्वल हो जाएंगे? 70 पिप्स के, यानी कि 70 पिप्स के इक्वल हो गए। अब यहाँ पे प्रॉफिट 0.01 की लोड यूज की है, तो सिंपल हमें पता है कि हमें $8 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ लोड साइज। मैं यहाँ पे लोड साइज क्या करने लगा हूँ? 1 लगाने लगा हूँ, यानी कि 0.01 0.02 सबको स्किप करके यहाँ पे 0.1 की लगा दी। यानी कि अब कौन सी मैंने लोड साइज यूज की? मैंने मिनी लोड साइज यूज की। अब यहाँ पे तो मुझे $7 प्रॉफिट आ रहा था, अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा? बाकी सारी चीजें तो पिप्स डॉलर सब सेम है। अब यहाँ पे प्रॉफिट मुझे 10 गुना ज्यादा आएगा। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी है खरीदने की वो मैंने ज्यादा यूज की। यानी कि 10 गुना, 0.02 पे 2 मिलने थे, 0.03 से 3 मिलने थे, 0.4 पे 4 मिलने थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पर डॉलर, यानी कि अगर मार्केट $1 मूव देती है ना बाय साइड के लिए, तो आपको उसके बराबर में आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा $10 का। क्यों $10 का होगा? क्योंकि आपने यहाँ पे लोड साइज जो है, क्वांटिटी जो है वो ज्यादा यूज की है। जब वो क्वांटिटी ज्यादा यूज की है तो डेफिनेटली आपको $1 $10 की इक्वल होगा। अब आपको कितने डॉलर की मूव आई है डाउन साइड के लिए? $70 की मूव आई है, यानी कि $60 की नीचे मूव आई है। तो ये कितने डॉलर की हमें प्रॉफिट हो जाएगा सारा मिला के? हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा $70 का। ठीक है, और ऐसे ही जब मार्केट बाय साइड गई है तो $1 अब कितने इक्वल हो जाएगा हमारे? वो $10 के मुकाबले में आ जाएगा। ठीक है, तो $5 की बाय साइड मूव आई है तो ये हमारे $50 बन जाएंगे, यानी कि $50 का प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगेन से लोड साइज चेंज कर देता हूँ, इसी क्वांटिटी में मैं लोड साइज यूज कर देता हूँ यहाँ पे 0.50। अब मुझे बताओ कितना प्रॉफिट होगा? अब यहाँ पे 50 गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा, यानी कि वहां पे $1 की मूव आई थी, $10 का प्रॉफिट होगा। अब $1 की यहाँ पे मूव आएगी तो मुझे $50 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब जरी बात है, $50 का अगर बाई साइड प्रॉफिट हो रहा है तो $5 अप साइड गया, तो 5,050 मल्टीप्लाई करेंगे, $250 का प्रॉफिट होगा। अब देखो लोड साइज की कितनी पावर है। ठीक है, और अगर आपका अकाउंट ही $250 का और इतनी बड़ी लोड से यूज कर लें और मार्केट डेफिनेटली आपका नुकसान हो जाएगा इंस्टेंट, क्योंकि मार्केट में $5-10 की तो मूव जो गोल्ड है वो इजीली दे रहा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से लोड साइज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये बैकबोन है, पहले इस चीज को समझ लेना है, यानी कि ये बेसिक चीजों में आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे। अब ये चीज उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नीचे जो आ जाता है $60 की मूव आई है, अगर 50 की लोड साइज मैंने यूज की है तो मुझे यहाँ पे कितना लॉस होगा? वो होगा 350 का। ठीक है, 350 बनते हैं क्योंकि 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 350 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज, अब मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ आपको, और आपने इसको ना हल करके बताना है अभी। ठीक है, तो फिर मैं वो चैट वगैरह पढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्ड बाय कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, ताकि यार चीज़ें क्लियर हो जाएं आपके माइंड में बैठे। क्वेश्चन आपको भी दूंगा तो आप हल करोगे तो आपको फिर माइंड में चीज़ें बैठेंगी। गोल्ड मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ 0.12 से। ठीक है, गोल्ड को 0.012 से बाय किया। प्राइस कौन सी थी? वो थी 4640। ठीक है, और मार्केट गई बाय साइड 4650।
47, ठीक है, और डाउन साइड मार्केट आई 4635 पे, नहीं 34 करोड़, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले तो बाय साइड के लिए बताना है, ठीक है। बाय साइड के लिए बताना है आपने कि कितने डॉलर की मूव है, यानी सबसे पहले डॉलर की मूव बतानी है, फिर पिप्स बताने हैं, फिर ये बताना है प्रॉफिट कि कितना होगा, ठीक है। ये चीज होगी। फिर इधर सेल साइड के लिए यानी कि नीचे साइड बताना है कि कितने डॉलर की मूव है, ठीक है। पिप्स बताने हैं कितने बनते हैं, और नीचे बताना है आपने लॉस हमें यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। सिंपल लफ्जों में क्वेश्चन दे दिया ताकि आपको कैलकुलेशन भी साथ ही आ जाए। अगर कोई अनम्यूट करके बोल के बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। हैंड रेस कर दे जो बताना चाहता है, फिर उनमें से मैं कोई चूज कर लेता हूँ। हैंड रेस कर ले जो अगर वॉइस में बताना चाहता है, तो मैं वो कर देता हूँ, बाकी नहीं तो टेक्स्ट में कर दो। थोड़ा सा जल्दी करना, टाइम कम है मेरे पास। मतलब कोई भी नहीं बताना चाहता। देखो गलत भी बता दोगे कोई बात नहीं, ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा। और गलत होना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अभी सीख रहे हो, गलतियों से इंसान सीखता है। खैर इतनी एडवांस चीजें हैं जो बिल्कुल न्यू है, तो उनको समझ नहीं आएगा। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी काफी लोगों ने बताया है। यही बताना है ना कितने डॉलर की मूव आई है बाय साइड, कितने पिप्स बनते हैं ये फॉरेक्स लैंग्वेज में, और कितना प्रॉफिट होता है ये लॉट से हमने यूज की है, ठीक है। ये सारी चीजें बतानी है। चले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखना है कितने डॉलर की बाय साइड मार्केट में मूव आई है। बाय साइड आई है 40 से मार्केट 47 पे गई है, यानी कि ये तो आपको क्लियर कट पता है हर बंदे को, $60 बाय साइड मार्केट गई है, ठीक है। समझ आ गई, इनकी $60 मार्केट क्या गई है, बाय साइड गई है। उसके बाद पिप्स कितने एक एक जो पिप्स होता है, यानी $1 की जो मूव होती है वो 10 पिप्स की इक्वल होता है। अब आपको भी पता है ये कितने बन जाते हैं, ये $60 है तो 70 पिप्स बन जाएंगे, सिंपल। ये चीज होगी, 70 पिप्स बन गए। फिर उसके बाद अगर हमें प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कि $60 की मूव है, और हमने 0.12 को मतलब कि $12 हमें पर डॉलर पे मिलेंगे, क्योंकि हमने लॉट साइज 0.12 की लगाई, ठीक है। यानी कि 12 × 7 जब आप करेंगे तो $84 का आपको क्या यहाँ पे होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। सिंपल आपको चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल, यानी कि $84 क्या हो जाएगा आपको, $84 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब मैंने डाउन साइड बताया कि डाउन साइड भी ये चीज बताओ, सिंपल। 40 है, यानी कि नीचे कितने डॉलर की मूव आई, $6 की मूव आई, यानी कि 34 बनता है, 6 बनता है, सिंपल। $6 की मूव है। पिप्स कितने बनते हैं, पिप्स बन जाते हैं ये, क्योंकि एक पिप्स $1 10 पिप्स, और ये बन गया 60 पिप्स, ठीक है। और जब $6 की मूव है और लोड साइज सेम है 12, जब 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई, 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 72, यानी कि $72 का हमें यहाँ पे नुकसान होगा। सिंपल चीज है ये लोड साइज को समझना, इसको कैलकुलेशन करना, और यही सबसे बड़ी यहाँ पे चीज है कि आपने अपने कैस कौन सी लॉट यूज करनी है, और आपको कैसे प्रॉफिट लॉस का आइडिया होगा कि आपको कितना जाने पे कितना प्रॉफिट होगा, कितना आने पे कितना लॉस होगा। तो वो सारी कैलकुलेशन यही चीज होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई होगी तो इनशाला मैं ये आपको मोबाइल पे लोड साइज लगा वगैरह, अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ ना, तो इनशाला ये चीज़ के प्रैक्टिकल भी आएंगे, यानी कि वो आपको ऐप के थ्रू वहाँ पे लगा के बाइंग सेलिंग करके लोड साइज को डेमो पे प्रैक्टिस वगैरह करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इनशाला समझ आ जाएगी। अगर किसी को समझ नहीं आई आई होगी तो वो वीडियो देख ली। बाकी तो अब यहाँ पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ
ऑर्डर्स, ठीक है। मार्केट में यानी कि ट्रेड करने के जो ऑर्डर्स होते हैं, टाइप टाइप्स ऑफ ऑर्डर, टाइप्स ऑफ ऑर्डर के मार्केट में टू टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं। जो सबसे पहला होता है मार्केट ऑर्डर, मार्केट मार्केट ऑर्डर। और दूसरा होता है पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब सबसे पहले तो मार्केट ऑर्डर क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। मार्केट ऑर्डर ये चीज़ होती है कि जैसे मार्केट अभी चल रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि अभी मार्केट में क्या हुआ है कि ऐसे मार्केट मूव कर रही है, बाई साइड जा रही है, डाउन साइड आ रही है, बाई साइड जा रही है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसी प्राइस पे क्या कर दोगे, अगर आप डाउन साइड आना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रेड लगा दोगे। तो आपकी ये इसको कहा जाता है मार्केट ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, वो चीज़ हो जाएगी मार्केट ऑर्डर, यानी कि इंस्टेंट ऑर्डर, यानी कि आप अभी बाइंग सेलिंग कर रहे हो, ये चीज हो जाती है। और एक चीज होती है पेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपका नेट भी बंद हो, आप कुछ कर भी रहे हो, आपके एनालिसिस पड़े हो, और आप क्या करो, आप वहां पे लिमिट लगा दो कि यार इस प्राइस पे, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मार्केट ऐसे, यानी कि इस प्राइस इधर चल रही है, ठीक है, ऐसे है इस टाइम, और आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हो अपने कि मार्केट इस प्राइस पे आएगी, तो मैं उस टाइम एक्टिव ही ना हूं, तो यहाँ से मार्केट अब ड्रॉप होगी, इस प्राइस पे आएगी, तो मेरी ऑटो पे ट्रेड लग जाए, और यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगी, तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, पेंडिंग ऑर्डर्स कहा जाता है। ठीक है। मार्केट में टू टाइप्स के मतलब पेंडिंग ऑर्डर में अब आगे लिमिट्स वगैरह आ जाती हैं। अब पेंडिंग ऑर्डर में आगे लिमिट आती हैं, बाय लिमिट, ठीक है, कि बाय साइड के लिए आपने ट्रेड करनी है। और इसके बाद आ जाता है सेल लिमिट, ये सेल लिमिट होती है। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है बाय स्टॉप भी, बाय स्टॉप, सेल सेल स्टॉप, यानी कि ये पेंडिंग लिमिट के आगे, यानी कि ऑर्डर्स वगैरह हैं कि आपने कैसे लगाने हैं। अब बाय लिमिट क्या होता है, सेल लिमिट क्या होता है, ये इंशाल्लाह मैं आपको भी समझाता हूँ। ठीक है। और उसके बाद ना यहाँ पे आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा टीपी। ठीक है। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। ठीक है। टी ए टेक प्रॉफिट, ट्रेक प्रॉफिट, ठीक है। और आपने देखा होगा एस एल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है एस एल, डिफरेंट स्लोगन, इसका मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि वहां पे आपका जो लॉस प्रॉफिट है बुक हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बीई भी लिखा होता है कि इसको आप बीई कर लें। बीई का मतलब होता है ब्रेक इवन कर लो, कि ब्रेक इवन का मतलब कि जहाँ पे आपने इंट्री वगैरह लगाई होती थी ना, अपनी मार्केट वहां से रिटर्न हो जाए, यानी कि ब्रेक इवन के पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा, उसको कहते हैं ब्रेक इवन। ठीक है। तो ये चीजें अभी क्लियर होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बाय लिमिट और सेल लिमिट यूज ज्यादा यूज होते हैं ना, बाय लिमिट और सेल लिमिट ज्यादा यूज होते हैं। बाकी तो हम इंस्टेंट ऑर्डर लगा रहे होते हैं, तो ये लिमिट्स लिमिट्स को भी हम यूज नहीं करते, बहुत कम ही यूज करते हैं, क्योंकि जब मार्केट में ऑर्डर आप डायरेक्ट लगाते हो ना, तो वहाँ पे लिमिट वगैरह यूज नहीं होती। और लिमिट वगैरह वो यूज करता है जो, यानी कि जिसका नेट भी बंद है, कोई भी चीज़ है, तो उस वजह से। चलो मैं यहाँ पे ना समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बाय लिमिट की, तो उसके ऑपोजिट ही सेल लिमिट है। बाय लिमिट, अच्छा, बाय लिमिट में बेसिकली क्या होता है, जैसे देखो कि मार्केट है, यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट हुई, ठीक है, मार्केट डाउन साइड आई, ठीक है, मार्केट ने फिर एक हाई लगाया, फिर मार्केट डाउन साइड आ गई, फिर मार्केट यहाँ पे देखो अप साइड चली गई, फिर यहाँ से मार्केट एक ऐसे मूव बना के जा रही हो कि मार्केट हमेशा चलती है ऐसे है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, मैंने यहाँ पे एनालिसिस वगैरह किए कि यार मैं इस प्राइस पे गोल्ड को बाय कर सकता हूँ। ठीक है। ये वाली जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस भी लिख देता हूँ कि जैसे ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे प्राइस है 4600, फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 4660 लगा लो। ठीक है। और इधर प्राइस है 4655 है। ठीक है। और
इधर प्राइस है 4650, ठीक है। और करंट मार्केट इस टाइम चल रही है 4665 पे। अब यहां पे आपने एनालिसिस किए कि मार्केट अगर 4655 पे आए, ठीक है, और मार्केट यहां से बाय साइड जा रही है और करंट मार्केट इधर मूव कर रही है। अब यहां पे आप क्या करोगे? लिमिट यूज करोगे। लिमिट लिमिट यूज करोगे ताकि मार्केट में क्या हो। दरवाजा ना खोले। अच्छा, लिमिट यूज करेंगे। सॉरी, बस एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है? लिमिट लगानी, क्योंकि इस प्राइस पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पे बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस प्राइस पे मैं यहाँ पे एंट्री करना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा बाय लिमिट, ठीक है। एक ऑप्शन होता है इसमें बाय लिमिट का, बाय लिमिट, ठीक है, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोड साइज होगी, यानी कि मैंने यहाँ पे 0.12 यूज करनी है, मैं वो लोड साइज सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एस एल टी पी मैंने बताया आपको, यानी कि आपने अब यहाँ पे अपना एस एल भी दे देना है साथ। यानी कि एस एल भी दे सकते हो, यानी कि ये आपका अपना यहाँ पे, यानी कि इसी प्राइस को आप क्या कर दोगे? अपना एस एल के लिए यूज कर लोगे। जैसे कि इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस भी लिख देता हूँ। यानी कि ये आपका साथ ही स्टॉप लॉस भी बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने अब टीपी जो लगाना है, यानी कि ये आपका 60 बनता था, आपने टीपी क्या सेट कर दिया? टीपी सेट कर दिया ये, यानी कि 65 का, ठीक है। 4665 आप टीपी सेट कर देते हो, यानी कि टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, वहां पे लिमिट्स वगैरह होते हैं, ऑर्डर लगा लेते हैं। अब देखो, मार्केट यहाँ पे चल रही थी, आपने पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। अब मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे आती है डाउन साइड, ठीक है, यानी कि 60 को टच करती है, 60 को टच करके फिर मार्केट बाय साइड जाती है, फिर यहाँ पे टच करती है, लेकिन 55 पे नहीं आती, और यहाँ से मार्केट सीधा बाय साइड आपका टीपी कर देती है। तो आपका हिट नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो लिमिट ही एक्टिव नहीं हुई थी। यानी कि ऐसे मार्केट इधर से सीधा बाय साइड चली भी जाए, यानी कि यहाँ से मार्केट ऐसे सीधी बाय साइड चली भी जाए, तो आपको इसका क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो एक्टिव ही नहीं हुई। हाँ, जब मार्केट की में लिमिट आपकी एक्टिव हो जाती है, उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे होता है, मार्केट ऐसे डाउन साइड आती है, आपकी जो लिमिट है वो एक्टिव हो जाती है, आपका नेट बंद है, आप कहीं भी बैठे हो, कुछ भी हो रहा है, तो आपका नेट चल भी रहा है, फिर भी अगर आप देख रहे हो तो देख रहे हो, वरना आपकी लिमिट एक्टिव हो जाएगी अगर मार्केट ऐसे डाउन साइड आती है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे आ जाती है, फिर उसके बाद ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऐसे करते कराते, ठीक है, आपका नेट बंद भी है, चाहे फिर और नीचे आ जाए, फिर यहाँ से मार्केट सीधी ऊपर आ जाए, क्योंकि जब तक इसको टच नहीं करेगी इस प्राइस को, आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस ये लगाया हुआ है, ठीक है, और आपने टीपी ये लगाया हुआ है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आप ऐसे ही मार्केट करती कराती यहाँ पे आ जाती, यानी कि 60 क्रॉस कर देती है, और यहाँ पे आप देख लेते हो यार मेरी मार्केट यहाँ पे मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो आप अब क्या करोगे? जो एस एल है ना, इस एस एल को आप कर दोगे ऐसे एंट्री पॉइंट पे, यानी कि जहां पे आपने एंट्री ली है उस पे आप ऐसे कर दोगे। इसका मतलब होता है ब्रेक इवन। अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया? अपनी एंट्री को ब्रेक इवन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल ऐसे नीचे आती है, और नीचे आने के बाद सीधा ऐसे ऊपर चली जाती है, तो आपका यहाँ पे जो टीपी है वो टारगेट हिट हो जाएगा। और अगर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाती और ऐसी डाउन साइड नीचे ही आ जाती है, तो आपकी यहाँ पे बिना लॉस प्रॉफिट की जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि फिर आप न्यू अपना सेटअप फाइंड करेंगे, न्यू ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऐसे ऊपर चली जाएगी तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। इसको कहते हैं बाय लिमिट। इसकी अपोजिट ही सेल लिमिट होती है, ठीक है। जैसे बाय लिमिट मैंने एग्जांपल दी, ऐसे ही अब मैं सेल लिमिट की भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, ताकि आपके माइंड में चीजें डीपली बैठ जाए। फिर उसके बाद आपको ना इंशाल्लाह आप मोबाइल पे स्क्रीन शेयर करके ना, तो वो सारी चीज़ें भी सिखाऊंगा कि हमने ये प्लेस कैसे करनी है। अभी एक मरतबा थ्योरी को समझ लें, फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ये आपको प्लेस करके भी बताऊंगा। अब यहाँ पे आ गया सेल लिमिट, यानी कि डाउन साइड के लिए सेल लिमिट।
सेल लिमिट में ये चीज़ है कि ऐसी मार्केट देखो, एक हाई लगाती है, लो लगाती है, हाई लगाती है, मार्केट ऐसे ही मूव करती है। आप इसको डायरेक्ट पकड़ लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपकी लिमिट नहीं कहलाएगी, ये मार्केट ऑर्डर कहलाएगा। अभी देखो यहाँ पे प्राइस क्या चल रही है, वो सेम प्राइस जैसे उधर उधर प्राइस थी, ऐसे यहाँ पे भी ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइनें लगा लूँ। अभी करंट प्राइस है ये वाली, कि मार्केट अभी इधर चल रही है, जैसे देखो 4650 पे मार्केट अभी यहाँ पे मूव कर रही है। ठीक है, और मार उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो यानी कि एक अपना हाई लगा के आती है, वो आती है 4655 का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मार्केट का लगा होता है 4660। ठीक है, उसके बाद ये होता है 4665। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ प्राइस वगैरह लिख रहा हूँ। अभी मार्केट कहाँ पे मूव कर रही है, अभी मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है, यानी कि 4650 पे है। और आप यहाँ पे अब सेल लिमिट यूज करनी है। अब आपके एनालिसिस क्या कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग, हम एनालिसिस करते हैं ना, जो टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, कि हमारे अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो मार्केट की जो प्राइस है ना, यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट इस प्राइस से मार्केट डाउन साइड आएगी। अब मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लगा दूंगा और मार्केट यहाँ से आएगी, तो हमें मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर यहाँ से मैं डाउन साइड की ट्रेड करता हूँ तो हमें इतना प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी मार्केट में हमें फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिमिट प्लेस कर देता हूँ, यानी कि इसी इसी में टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिमिट प्लेस कर दी। ठीक है, सेल लिमिट। और जो मैंने वहाँ पे अपना यानी कि लोड साइज वगैरह यूज करनी थी वो भी लगा देता हूँ साथ ही। यानी कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 0.04 की यूज करना चाहता हूँ लोड साइज। जितनी मर्जी आप लोड साइज यूज कर लें। अब ये आपने लोड साइज सेट कर ली, यहाँ पे आपका ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस लगेगा एसएल, क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका बाय साइड के लिए ऊपर लगता है। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका, अब आपने टीपी लगाना है, आप इधर सेट कर सकते हो, यानी कि 4650 आपका ये टीपी हो जाएगा, टारगेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट ऐसे ही मूव करती है जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, ऐसे ही मूव करती कराती जब भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी मार्केट ये इस प्राइस पे पहुंचेगी, आपकी लिमिट एक्टिव हो जाएगी। और अगर ऐसे ही मार्केट एक्टिव होने के बाद सीधा ऊपर 65 लगा देगी, तो आपकी ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाएगी। अगर वहां से मार्केट ऐसे करती कराती ऐसे डाउन साइड आ जाती है, तो आप यहाँ पे इसको ब्रेक इवन भी कर सकती हो, यानी कि एसएल को एंट्री पॉइंट पे करके कर दो, इसको ब्रेक इवन कहते हैं। और अगर मार्केट ऐसे डायरेक्ट जाके टीपी हिट कर दे, तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। एसएल क्यों यूज होता है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स ना आए, जैसे देखो आपकी एंट्री ये थी, आपका नेट बंद है, आपने ये स्टॉप लॉस यूज ही नहीं किया। ठीक है, और मार्केट क्या करे, क्योंकि मार्केट का क्या भरोसा, वो यहाँ से यानी कि 65 से सीधा मार्केट 90 पे चली जाए, यानी कि ऐसे मार्केट बाय साइड जाना स्टार्ट कर दे, तो आपको क्या हो जाएगा, फिर वहां पे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज करते हैं, यानी कि ऐसा ना हो कि मार्केट इधर जिगजैग बनाती हुई बाय साइड निकल जाए। ठीक है, इस वजह से आपको यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाएगी, उसके बाद मार्केट रिवर्स में चली जाएगी। तो आज के टॉपिक में हमने लॉट साइज को समझा, पिप्स को समझा, मार्केट ऑर्डर्स में समझे, पेंडिंग ऑर्डर्स, बाय लिमिट, सेल लिमिट्स के बारे में समझा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। ठीक है, बाकी किसी बंदे को क्वेश्चन वगैरह, क्योंकि आगे ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को समझो। भी फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे होंगे, वो आगे के कंसेप्ट हैं। तो आगे के कंसेप्ट अभी आप बिल्कुल भी ना देखें, सोचें, बेसिक चीज है, बेसिक चीज को समझे। बाकी ये मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर किसी बंदे को समझ नहीं आई तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उसको बता दूंगा। ठीक है, अगर किसी बंदे को क्वेश्चन वगैरह तो वो क्वेश्चन कर ले। पीप्स, पीप्स यानी कि वही चीज होती है ना, मतलब एक जुबान है। $1 की मूव, जैसे यहाँ पे देखो $1 की मूव आती है, उसको हम 10 पिप्स कहते हैं, सिंपल लफ्जों में, देसी लफ्जों में। रिकॉर्डिंग में दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जाना है, अभी मसरूफ हूँ, जिसकी वजह से इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।